सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एयर, दैट इज विंड। अब विंड के बारे में तो आपको पता ही है, अगर हल्की हल्की हवा चल रही है तो यू कैन एंजॉय इट, लेकिन अगर विंड बहुत फास्ट है तो इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, विंड होती क्या है? तो स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा है कि हवा जब रेस्ट पे रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन यही हवा अगर मोशन में आ जाए, चलने लगे, तो विंड इज क्रिएटेड, राइट। तो ये विंड कैसे क्रिएट होती है वही मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं, लेकिन इसको समझने के लिए पहले दो एक्सपेरिमेंट्स हमें करने पड़ेंगे, बड़े सिंपल सिंपल से। तो उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ विंड इज क्रिएटेड बाय एयर। तो चलो देखते हैं पहला एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हम क्या करने वाले हैं कि इंसेंस लेने वाले हैं, बेसिकली अगरबत्ती। उसको अगर आप जलाओगे तो यू विल सी कि उसका स्मोक ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा रैंडमली। आपको क्या करना है, आपको एक बड़ी सी कैंडल लेनी है और उसके नीचे इस तरह से उसको जलाना है। जब ऐसा करोगे तो थोड़ी देर में विद इन फ्यू सेकेंड्स यू विल नोटिस कि जो स्मोक है अगरबत्ती का वो सीधा सीधा ऊपर जाने लगेगा, वो साइडवेज नहीं जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो स्टूडेंट को बड़ा सिंपल है, ये जो फ्लेम है ना कैंडल की, यही सारा गेम प्ले कर रही है। ये जो है ये बड़ी हॉट है, मतलब गर्म है ना, ये तो फ्लेम है तो इट इज हॉट। तो उसके सराउंडिंग में जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। अब देखो क्या होता है कि गर्म हवा की, हॉट एयर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इट राइजेस स्ट्रेट अप, ऊपर की तरफ जाने की प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो ये सराउंडिंग की जो एयर है वो स्ट्रेट ऊपर जाना शुरू होगी, और जब ये स्ट्रेट ऊपर जाएगी तो क्लियरली ये जो इंसेंस या अगरबत्ती का जो स्मोक है उसको भी अपने साथ साथ ऊपर ही ले जाएगी, राइट। इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा था। तो ये था हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि हॉट एयर राइजेस अप, गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ जाती है। दैट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, राइट। अब एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये भी बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 बीकर्स लाइक दिस, ठीक है। एक बीकर में तो आपने डाला वाटर, दूसरे में आपने डाला सैंड या सॉइल या दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। और दोनों में आपने एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर दिया। अब दोनों बीकर को आपने धूप में डे टाइम में बाहर रख दिया अगल बगल। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, डे टाइम में गर्मी होती है तो दोनों गर्म होना शुरू होंगे, ठीक है। आपको दिखेगा कि दोनों के थर्मोमीटर की रीडिंग बढ़ने लगेगी। आप 1 घंटे बाद चेक करते हो, 1 घंटे बाद आपको क्या दिखेगा, क्या लगता है आपको? आपको लग रहा होगा कि हाँ दोनों थर्मोमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी स्टूडेंट्स। लेकिन आप देखोगे कि वाटर की रीडिंग कम बढ़ी होगी और सैंड या सॉइल जो भी है इसमें उसकी रीडिंग ज्यादा बढ़ गई होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ज्यादा गर्म हो गया स्टूडेंट्स, और ये उतना गर्म नहीं हुआ, राइट। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि अगर वाटर को भी रखा गया है और सैंड और सॉइल को भी रखा गया है टू गेट हीटेड, तो कौन ज्यादा हीटेड होगा, कौन जल्दी गर्म होगा? सैंड और सॉइल कंपेयर टू वाटर। समझ में आई बात? अब इसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट करते हैं। अब इन दोनों हॉट बीकर्स को क्या करना है, आपको किसी ठंडी जगह पर रख देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने घर के अंदर किसी डार्क रूम में रख दिया, ठीक है, दोनों बीकर्स को ठंडा होने के लिए। तो अब आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि ऑब्वियसली दोनों के थर्मोमीटर की रीडिंग जो है वो कम होने लगेगी। तो 1 घंटे बाद आप चेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट्स? वंस अगेन आपको ऐसा मिलेगा कि जो सैंड या सॉइल था उसका टेम्परेचर ज्यादा कम हो गया होगा। कम तो वाटर का भी हुआ होगा लेकिन उतना कम नहीं हुआ होगा। समझ लो बात को? तो इससे यह समझ में आता है कि अगर हम ठंडा करना चाह रहे हैं तो सैंड या सॉइल जो है वो जल्दी ठंडा होती है। तो पॉइंट नोट करेंगे, जब गर्म करना चाह रहे थे तो कौन जल्दी गर्म हो रहा था? सैंड या सॉइल जल्दी गर्म भी हो जाती है और वही चीज जल्दी ठंडी भी हो जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि सैंड और सॉइल जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी ठंडा भी होगा। आई होप यू गेट दिस। तो इसको लिख भी लेते हैं, सैंड और सॉइल गेट्स हॉटर देन वाटर इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। वैसे नहीं सकते कि सैंड और सॉइल गेट्स कूलर देन वाटर इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। फाइन। तो अब हैविंग डन दीज 2 एक्सपेरिमेंट्स वी कैन अंडरस्टैंड हाउ विंड ब्लोज। तो जैसे देखते हैं, हेडिंग डालते हैं, विंड इन कोस्टल रीजन्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप समुद्र के किनारे कभी गए हो, ठीक है, तो अगर आप दिन के टाइम हो या रात का टाइम हो, किसी भी टाइम आप ओशन या सी के किनारे अगर चले जाओ तो आपको हल्की हल्की हवा महसूस होगी। अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है अभी तक तो आप आगे से ध्यान दें। जबकि आप कहीं और हो जहां पे ओशन नहीं है या सी नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि हवा चल रही हो, लेकिन समुद्र के किनारे हमेशा दिन या रात के टाइम हवा चलती रहती है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, होता क्या है कि दिन के टाइम जो विंड होती है उसकी डायरेक्शन सी से लैंड की तरफ होती है और रात के टाइम लैंड से सी की तरफ होती है, ठीक है। तो अगली बार आप जब जाओगे सी शोर पे तो आप नोट करना,
तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी हवा क्यों चलती है। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो दिन की बात करते हैं। सो देखो दिन के टाइम में क्या होगा, आप देखो यहां पे वाटर है, यहां पे सैंड है, दोनों गर्म होना शुरू होंगे। तो आप अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट को याद करो, कौन ज्यादा गर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सैंड है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, हॉटर, राइट। तो देखो क्या है कि सैंड के ऊपर और वाटर के ऊपर हवा है, ठीक। तो क्योंकि सैंड ज्यादा गर्म हो गया है तो उसके ऊपर की हवा भी ज्यादा गर्म हो जाएगी, राइट, जबकि ये हवा उतनी गर्म नहीं होगी, ठीक। अब आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को याद करो। गर्म हवा का क्या होता है? गर्म हवा जो है वो ऊपर राइज करेगी, राइट स्टूडेंट्स। अब ये अगर हवा ऊपर राइज कर गई तो यहां तो वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाएगा। इस वैक्यूम को भरने के लिए यहां की हवा इधर जाएगी, तो दैट इज द विंड। यहां से हवा इधर चली ना, तो इसीलिए डे टाइम पे सी से लैंड की तरफ आपको ब्रीज या विंड, ब्रीज इज अ बेटर वर्ड क्योंकि बहुत तेज नहीं चलती है हवा, हल्की हल्की चलती है, इसलिए ब्रीज वर्ड इज बेटर। तो ब्रीज आपको महसूस होती है। समझ में आई बात? बड़ा सिंपल है। देखो नाइट का भी समझाता हूं तो और समझ में आ जाएगा। नाइट टाइम पे क्या होता है, वंस अगेन दिस इज, यहां पे वाटर है आपका, यहां पे सैंड है, और दोनों आप ठंडे होंगे यहां पे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से आप सोचो, उसका जो सेकंड पार्ट था उससे, कि कौन ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको याद आ रहा होगा, दिस विल बी कूलर। तो कंपैरेटिवली ये कम ठंडा होगा, मतलब ये हॉटर होगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये हॉटर रहेगा। तो दोनों के ऊपर हवा भी है, क्योंकि ये ज्यादा गर्म है वाटर, तो इसके ऊपर की हवा भी ज्यादा गर्म होगी। और गर्म हवा का क्या होता है स्टूडेंट्स? गर्म हवा ऊपर जाती है, तो यहां वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाएगा, तो यहां से हवा उसको फिल करने के लिए आएगी। तो आप देख सकते हो यहां पे भी ब्रीज हो गई, बट दैट इज फ्रॉम लैंड टू सी। तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर ये चीज को फील करने की कोशिश करना। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहां पे जो बताया है वो हम लिख भी देते हैं, ठीक है, ताकि आपसे पूछा जाए कि कोस्टल रीजन में क्यों विंड ब्लो करती है डे टाइम में और नाइट टाइम में, तो यू शुड बी एबल टू राइट इट। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो देखिए ये दोनों सिचुएशंस आपने समझी। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि विंड ब्लोज ड्यू टू अनइवन हीटिंग। समझ लो आप इसका मतलब जहां पर भी विंड ब्लो करती है उसका फंडामेंटल रीजन जो है वो अनइवन हीटिंग ही होता है। जैसे अगर आप देखें तो इन दोनों एग्जांपल्स में भी ऐसा ही था। देखो यहां पर भी क्या हुआ था, देखो जो सैंड है वो ज्यादा हीटेड हो गया था और वाटर कम हीटेड हुआ था, तो अनइवन हीटिंग थी ना, फाइनली उसी के कारण विंड ब्लो हुई है एक्चुअली। यहां पर भी आप देखो तो एक पार्ट जो है वो ज्यादा गर्म था, दूसरा पार्ट कम गर्म था, तो फिर से अनइवन हीटिंग ही थी। तो कहीं पर भी जहां पर भी विंड ब्लो कर रही है वो अनइवन हीटिंग के कारण होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, पोलर विंड्स। तो स्टूडेंट्स शायद आपको पता हो कि अगर ये अर्थ है तो आप देखो ये उसका पोल है, राइट, एंड दिस इज इक्वेटर। तो क्या होता है कि पोल से इक्वेटर की तरफ हवा ब्लो करती है, वैसे इधर भी पोल से इक्वेटर की तरफ हवा ब्लो कर रही होती है, विंड ब्लो कर रही होती है, ठीक। तो वो भी अनइवन हीटिंग के कारण ही होता है। देखो क्या होता है कि आपको तो पता ही है कि अगर सन है तो सन से इक्वेटर की डिस्टेंस कम होती है और पोल की डिस्टेंस ज्यादा होती है। तो इक्वेटर इसलिए बड़ा गर्म होता है, आपको पता है, और पोल पे ठंड होती है। तो क्या होगा कि यहां की इक्वेटर की जो हवा है वो बहुत गर्म हो जाएगी और पोल की हवा उतनी गर्म नहीं होगी। और गर्म हवा का क्या होता है, गर्म हवा विल राइज अप, राइट। तो गर्म हवा यहां से जब राइज अप होती है, ऊपर उठती है, तो यहां वैक्यूम जैसा क्रिएट होता है, तो पोल से क्या होगी, हवा उसको फिल करने के लिए आती है, ठीक है। तो देखो आप यहां से विंड ब्लो हुई ना, पोल से इक्वेटर की तरफ विंड ब्लो हुई, तो इस तरह से पोलर विंड्स भी चलती हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही होता है, वो मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि वो तो सेम ही है। और यहां पर भी आप रीजन देखो तो अनइवन हीटिंग ही है, क्योंकि इक्वेटर ज्यादा हीटेड हो गया, पोल उतना हीटेड नहीं होता है, तो अनइवन हीटिंग के कारण विंड इज ब्लोइंग। फाइन, तो आपने विंड्स के बारे में काफी कुछ समझा। तो लेट मी टेल यू सम मोर स्मॉल पॉइंट्स। डायरेक्शन ऑफ विंड कैन बी अफेक्टेड बाय फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1 वो तो हमने देखा ही है, अनइवन हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, राइट। तो हमने देखा कि उसके कारण कैसे डिफरेंट डायरेक्शन में विंड ब्लो कर सकती है। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है जो विंड के डायरेक्शन को कई बार इफेक्ट करता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स। जैसे आप देखो कि मान लो ऐसे यहां पे हवा चल रही है, ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो बीच में माउंटेन है, तो क्या होगा, ये हवा चल रही है, अब ये आगे तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि बीच में तो माउंटेन आ गया। तो इस केस में क्या होगा कि हवा को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्या तो इधर की तरफ आएगी या उधर की तरफ जाएगी। तो अगर इस तरह से कोई ज्योग्राफिकल फैक्टर आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे माउंटेन आ गया, तो ऑब्वियसली विंड हैज टू चेंज इट्स डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट,
रोटेशन ऑफ अर्थ। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के बाद ऐसे रोटेट करती है, तो उसके कारण भी विंड्स की डायरेक्शन डिसाइड होती है, उससे इफेक्ट होती है, लेकिन उसके इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे इन दिस कोर्स। सम टाइम लेटर वी विल टॉक अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।